हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बनाना चाह रही हूँ बिकॉज़ ऑफ एसेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज़। एसेंशन में हम लोग जब एसेंशन जर्नी में हो रहे हैं आजकल, सबने नोटिस किया होगा कि सबके अंदर धीरे धीरे थोड़ा जेनरॉसिटी या कुछ करने की चाह जागृत हो रही है आजकल। जिन लोग जेनरस होना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं सोसाइटल काम के लिए। तो अब न्यू ईयर आया है, बीच में क्रिसमस था, उसके पहले दिवाली थी, अभी संक्रांति भी गया। ये सब फंक्शंस में यूजुअली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया मेरे सोशल सर्कल्स में कि जिन लोग थोड़ा सोशली कॉन्शियस हुए हैं वो लोग ये चाहते हैं कि जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करे, या तो ऑर्फनेजेस में, या तो एल्डरली होम्स में, या तो एनिमल शेल्टर्स में। लोग बहुत डोनेट करके पैसा कलेक्ट करते हैं एंड जाके पैसे डोनेट कर देते हैं। एंड नाउ द थिंग इज़, इवन दो देर आर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग कलेक्ट करते हैं मनी एंड दे आर डूइंग सम कुछ सोशली गुड काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सोशल नीड हमारे लाइफ में आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड हो गया है। बिकॉज़ दो हमारा लेवल ऑफ इनकम मिडिल क्लास सोसाइटी का काफ़ी अच्छा है अभी करेंटली इन इंडिया, ग्लोबली जो लोग मिडिल क्लास इनकम के लोग होते हैं, हम सब यूजुअली इतने बिज़ी लाइफस्टाइल लीड करते हैं कि हम थोड़ा एक्सेप्ट फॉर डोनेटिंग ओकेशनली टू सम ऑर्गेनाइजेशन, या अगर किसी के कॉरपोरेट में कॉरपोरेट सोशल एक्टिविटी चल रहा है, ये सब छोड़ के लोग यूजुअली उनके पास टाइम नहीं होता सोचने के लिए कि हम डोनेशन रिलेटेड कैसा काम कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या एक्टिविटी हो, जो हम पर्सनली खुद जाके कहीं अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं या थोड़ा पैसा डोनेट कर रहे हैं कहीं पे, द थिंग इज़ द बेस्ट वे हम लोग सब कुछ कर सकें is by executing something which I heard from someone in my neighborhood who said that charity begins at home। मतलब हमारे घर से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो हम घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? एक है कि हम जो हमारे घर में डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं उनको थोड़ा बेटर सैलरी दे सकते हैं। ये मिस्टेक मैंने भी पहले किया है। मैं एक्चुअली इंडिया में फ़र्स्ट 13 इयर्स जब कमा रही थी तब मैं इंडिया में नहीं रह रही थी, तो तब मैंने ना इतना डोमेस्टिक वर्कर्स की सैलरी के बारे में इतना सोचा नहीं। एंड फिर रिसेंट ईयर्स में भी आई समटाइम्स मैं अपने पापा के यहाँ रहती हूँ, तो जो माई डैड पेज द सैलरी, एंड मैं खुद जहाँ रहती थी वहाँ पे सिर्फ 1-2 साल ही मेरे घर में मेड्स आते थे। तो उस वक्त मैंने सिर्फ जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इनकम है मेड्स का वही उनको पे किया है। बट नाउ आई रियलाइज़ कि आई शुड हैव पेड देम मोर, बिकॉज़ उस वक्त ऐसा हुआ था कि जो मेड मेरे यहाँ, उनमें से एक जो मेड आके काम की थी थोड़े दिनों के लिए, उसके घर में 5 मेंबर्स थे। 2 women वर वर्किंग, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, वो लोग मेड का काम करते थे। एंड द अदर 2 मेल्स दे यूज़ टू डू ऑड जॉब्स लाइक गार्डनिंग एंड क्लीनिंग एंड ऐसे वाला काम। तो इन 4 लोगों की इनकम में ये पूरा उनका 4 एडल्ट्स एंड 3 बच्चों का घर चलता था, और वो लोग सिर्फ एक 1 BHK या 2 BHK में रहते थे, इतने सारे एडल्ट्स। और उनके लिए वो इनकम बहुत बेयर इनफ हो रहा था करके, वो लोग के जो 3 बच्चे थे उनमें से 2 बच्चों को उन लोग ऐसा सोच रहे थे कि अपनी बेटियों को गांव में भेज देंगे, क्योंकि उन लोग मध्य प्रदेश से मुंबई शिफ्ट हुए थे कुछ महीने पहले, और उन लोग को बॉम्बे का एजुकेशन सिस्टम का एक्सपेंसेस बहुत हाई लग रहा था। तो एट द टाइम मैं नहीं चाह रही थी कि उनकी बेटियां ऐसे चली जाएं, बिकॉज़ वो लोग बहुत टैलेंटेड थी। मैं उनको थोड़ा कभी कभी घर में पढ़ाती थी, एंड उनमें से एक लड़की तो बहुत ही ब्रिलियंट थी। तो मुझे लगा कि उन लोग अगर गांव चले जाएंगे, मम्मी पापा के पास नहीं रहेंगे, तो उनकी पढ़ाई शायद अच्छा ना हो। इसलिए मैं उधर के स्कूलों के साथ बात करने का, किसी के थ्रू बात करने की सोच रही थी। पर बिफ़ोर दैट व्हाट हैपेंड कि उनके जो फादर इन लॉ का डेथ हो गया,
एंड वो डेथ के बाद वो लोग आए थे वापस, वो डेथ की सेरेमनीज़ के लिए थोड़े दिन के लिए नहीं आए। फिर वापस जब आए मुझे लगा वो लोग वापस काम रिज्यूम करेंगे, और मैंने उनसे बात भी की थी स्कूल के बारे में, पर क्या हुआ, कुछ तो कारण से उन्होंने ऐसे डिसाइड किया। आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज, उनके पास ना 4 लोगों की इनकम की जगह सिर्फ 2 लोगों का इनकम था, एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि गांव का इनकम बेटर होगा करके, because father-in-law died and husband lost the job, they decided to go back again to their village. नाउ ये तो इनकी कहानी। ऐसे ही मैंने फिर एक और माइग्रेंट फैमिली को रिसेंटली आई मेट, उसमें वहाँ पे बच्चे लोगों को एक वॉलेंटरीली जस्ट स्ट्रीट्स में बैठ के यंग पीपल आर टीचिंग दैम ABCD 1 2 3 4, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को, KG के बच्चों को पढ़ाई सिखाने की कोशिश करे जा रही है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ वो बच्चे ना, बिकॉज वो स्कूल सेटिंग नहीं है, वेरी इनफॉर्मल सेटिंग है करके, बच्चे एक तो पढ़ना नहीं जाते, और दूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम उनको थोड़ा टाइम पास करना होता है क्योंकि वो तो छोटे एज के बच्चे हैं। थर्ड बात ये है कि वो लोग के पेरेंट्स के पास उतना सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है कि जाके इन बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके, बिकॉज़ ये लोग माइग्रेंट्स हैं, ये लोग ऐसे जगह से आए हैं जहाँ पे फ्लड एंड ड्राउट्स एंड ये सब कारणों से वो लोग अपने गांव छोड़ के शहर में तो आ गए जहाँ पे उनको सैलरी शायद अच्छी मिल रही है या एडिक्वेट मिल रही है, इनफ टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड क्लोथिंग, बट उनका शेल्टर, वो लोग स्लम जैसे एरिया में सब रह रहे हैं। और वो स्लम वाले एरिया में भी, बिकॉज़ ये नवी मुंबई एरिया है, यहाँ पे स्लम्स का कॉस्ट भी, मेक शिफ्ट हाउसिंग भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो लोग जस्ट न्यूली कहीं माइग्रेट किए हैं, या ऐसे लोग जिन लोग बहुत सालों से भी माइग्रेटेड हैं पर उनका इनकम लेवल उतना अच्छा नहीं है टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, वी एनीवन जो लोग ऐसे सोच रहे कि हम कुछ करें, या कोई कॉर्पोरेट्स भी अगर सोच रहे हैं कि दे शुड डू समथिंग अबाउट इट, I feel that if people have their social media groups, WhatsApp में हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं, तो हम सब मिलके अगर WhatsApp में जब हम ऐसे दिवाली टाइम आए या फेस्टिवल टाइम आए या किसी का बर्थडे आए और किसी को चाहिए कि वो बर्थडे में कुछ सोशल एक्टिविटी करे फॉर अदर्स, तो तब मुझे लगता है अगर हम कलेक्टिवली कुछ कलेक्शन करें, अभी अब जब हम मॉडरेट इनकम के लोग हैं या हाई इनकम के लोग हैं, हमारे पास तो इतना डिस्क्रिशनरी इनकम होता है कि कोई लोग 50,000 से 1 लाख भी अपने बर्थडे पे खर्च कर सकते हैं। तो अब आप वो 50,000 1 लाख जो आप अपनी बर्थडे पे खर्च कर रहे हैं, उसका अगर 1/10 भी कोई अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन ले, तो ईज़िली यू कैन पे फॉर द education of any migrant worker, low income person, right? And the second thing that people can do, कि अगर आप कोई सोसाइटी में रह रहे हैं और अभी सोसाइटी में रह के आपके पास अगर 2-3 लोगों का इनकम है आपके घर में, कि मम्मी पापा का रिटायरमेंट इनकम है, बच्चों का पर्सनल इनकम है, तो इतने सारे लोगों का अगर एक घर में इनकम है, और क्योंकि इंडिया में तो हम काफ़ी लोग जॉइंट सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे होते हैं, तो आपके पास रेंटल, जिन फैमिलीज़ में सपोज़ आपको रेंट नहीं देना हो रहा है क्योंकि आप आपके पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं, वो लोग, और आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं करना हो रहा है क्योंकि आपके पेरेंट्स ही खर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग तो डेफिनेटली जो सेविंग्स उनका चल रहा है इतने सैलरी का, उसमें से अगर आप 1/10 भी किसी मेड को अगर आपके घर में आपने रखा है, किसी नैनी को रखा है, किसी ड्राइवर को रखा है, आपकी सोसाइटी में कोई वॉचमैन या गार्डनर है, इन सबको हम थोड़ा सा वो इनकम दे सकते हैं, पार्ट ऑफ द इनकम। और अगर आप कलेक्टिवली एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो गार्डनर, वॉचमैन, इन लोग सबका तो इनकम लेवल इजीली सोसाइटी जो कलेक्ट करती रहती है मंथली सोसाइटी चार्जेस में, उसमें से अगर किसी गार्डनर को या वॉचमैन को आप 5-10 हज़ार का सिर्फ इनकम दे रहे हैं, मुंबई जैसे शहर में 5-10 हज़ार बहुत कम इनकम है उनके लिए, तो उनको थोड़ा ज़्यादा हम दे सके लिविंग कॉस्ट बेसिस पे अगर दें, तो दे विल बी सो मच हैप्पियर टू डू द जॉब दैट दे आर डूइंग। वो लोग के पास एनर्जी होगी अच्छा खाना वाना खा के अच्छा काम करने की, है ना, तो वो एक है।
आपके घर में जो मेड भी आ रही है, जो भी अभी आजकल मुंबई में स्टैंडर्ड रेट्स हैं, आई स्टिल थिंक मोस्ट मेड्स वेरी रेयरली मेक 10,000 15,000 से ज़्यादा इनकम, तो वो भी उनके लिए भी कम ही है ना। तो वी शुड ट्राई टू थिंक एदर कि हम उनका सैलरी बढ़ा दें, और अगर हम सैलरी नहीं बढ़ाना चाहते तो कलेक्टिवली अगर हम सोशली कुछ करें, कि हमारा फ्रेंड्स ग्रुप मिलके एक मेड के बच्चे को पढ़ा लें, कोई ब्रिलियंट बच्चा हो या एवरेज सा बच्चा भी हो, उसका पढ़ाई का खर्चा दे दें, तो ईज़िली if every one of us takes responsibility of raising income of even one person, या every group of 10 people take responsibility कि एक person का life हम थोड़ा सा सुधारें, we will do a lot more social good than, and we will feel nice also कि मैं खुद जब यूएस में रहती थी वहाँ पे 7-8 साल मैंने काफ़ी अच्छा कमाया था। तो अभी वो 7-8 साल जो मैंने अच्छा सैलरी कमाया, मेरा खर्चा किस में जाता था, क्योंकि मैं सिंगल थी तो मोस्टली मेरे ऊपर ही जाता था, मेरे फैमिली के ऊपर बहुत कम खर्चा होता था, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है, उनको कम खर्चा होता था, बिकॉज़ मैं वहाँ रहती हूँ, इंडिया में कुछ भेजूँगी भी तो उनको प्रॉब्लम्स होते थे। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने सिर्फ थोड़ा फ्रेंड्स पे खर्चा किया है, फ्रेंड्स के बच्चों पे खर्चा किया है, या 90% ऑफ़ द टाइम अपने आप ऊपर खर्चा किया है ना। ये जो अपने ऊपर मैंने खर्चा किया है, वो जो मैं क्लोथ्स ईयरली अपने लिए हम ख़रीदते हैं, क्लोथ्स ख़रीद रहे हैं, या एनीवन हु सिंगल, अगर कोई मैन है तो एक घर ख़रीद लेगा, गाड़ी ख़रीद लेंगे, हम कपड़े या ज्वेलरी ये सब बहुत ख़रीदते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स इतने सारे ख़रीदते हैं, तो जिनके मॉडरेट इनकम या हाई इनकम होते हैं। तो अब जब हम इतना सारा ख़रीद के, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव कम टू अ पॉइंट ऑफ टाइम समटाइम्स व्हेन हमको ये रियलाइजेशन आती है कि ये जो 2-3 गाड़ी ख़रीद ली, 2-3 घर ख़रीद लिया, इतने सारे कपड़े ख़रीद लिए, उसके बाद हम कुछ करें। तो जब अगर आपके अंदर उसके बाद कुछ करने की इच्छा जागृत हो रही है, जो मेरे फ्रेंडशिप सर्कल यूएस में भी हम लोग करते थे, हमने आशा में काम किया वॉलंटियर बन के। आशा में तो ऐसा था, आशा फॉर एजुकेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन यूएस में मेरे जैसे बच्चों लोगों ने ही स्टार्ट किया था, जो काम करते पढ़ते पढ़ते फिर काम करते करते लोग ऐसे करते थे कि इंडिया के कोई प्रोजेक्ट्स लेते थे जो सोशल वर्क इन्वॉल्व प्रोजेक्ट्स हों, और हम वो प्रोजेक्ट जो इंडिया में किसी ने सजेस्ट किया है या पीपल हैड अप्लाइड फॉर ग्रांट्स, उनको पैसा दिया जाता था। बट वो पैसा कहाँ से आता था कि स्टूडेंट्स जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में रहते थे, इंडिया के स्टूडेंट्स जो यूएस में रहते थे, वो लोग वो यूएस के सिटी, जहाँ पे मैं जैसे सॉल्ट लेक सिटी में रहती थी, तो हम सब मिलके वर्क एन आवर करके एक प्रोग्राम होता था, जिसमें हम हमारा 1 आवर का सैलरी डोनेट करते थे। तो वो वर्क एन आवर का भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते कि अगर हर पर्सन एक कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर किसी को ये करना है, सब अपना 1 आवर का सैलरी अगर डोनेट करें एंड कलेक्ट करें वो पैसे को, वो कलेक्ट करके आप कोई आपके कंपनी के ही वॉचमैन को, लो इनकम वर्कर को थोड़ा हायर इनकम आप दे सकते हैं, है ना। बिकॉज जस्ट बिकॉज समवन मे नॉट बी एज एजुकेशनली हाई एजुकेशन किसी ने अगर किया भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो काम है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छा काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। तो हम ये आवरली सैलरी का कलेक्शन कर सकते हैं, या तो फ्रेंड्स ग्रुप में, या तो वर्क ग्रुप में, या फैमिली में भी, अगर कोई फैमिली कलेक्टिवली ये करना चाहे। एंड वो कलेक्ट करके आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर आपको वर्दी कोई नहीं लगता कॉज, क्योंकि सोशल कॉजेज़ में क्या होता है, कभी कभार अगर आप डोनेट कर भी लें, आपको अगर नहीं समझ में आएगा कि ये ठीक से फंड्स को यूज़ करेगा कि नहीं, तो एक प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आजकल ऑर्फनेजेस, एक ऑर्फनेज में मैं गई थी, वो एक जॉइंट ऑर्फनेज एंड एल्डरली पीपल का प्लेस था ना। मोस्टली लोग ना बच्चों के चीज़ों के डोनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगर होते हैं, एंड लोगों के घर में भी खुद अगर एक्स्ट्रा कपड़े बच्चों का रह गया, ड्राइंग बुक, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, ये सब एक्स्ट्रा अगर किसी के पास है, बर्थडे में मिल गया, ये सब चीज़ें लोग बहुत इजीली डोनेट कर देते हैं, या दुकान में ही जाके ख़रीद के इजीली दे गिव टू द ऑर्फनेज।
बट वाइल उनका ऑर्फनेज साइड मुझे लगा काफ़ी अच्छे से चल रहा है और उधर काफ़ी डोनेशंस मिलते हैं उनको एंड इवन वॉल्टियर्स मिलते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। देयर वॉज उनके ही एक और पास में दूसरा एक फैसिलिटी था विच वॉज़ फॉर एल्डरली पीपल एंड वो एल्डरली पीपल का जो एरिया था वहाँ पे मुझे लगा उधर उनको उतना डोनेशन नहीं मिल रहा। तो जो जगह में ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने डोनेशन दे दिया है, एक बार अगर आप वो जगह को एग्ज़ामिन करके देखें, सोच के देखें या किसी कंसल्टेंट को हायर करें जो जाके एनालाइज कर सके कि इन जगहों में ऑलरेडी इनफ फंड्स आ रहे हैं कि नहीं। बिकॉज इफ़ अ प्लेस इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विथ फंड्स या सैचुरेटेड विथ डोनेटेड गिफ्ट्स, then तो it will be better ना कि those same donated gifts go towards educating someone who is not part of a orphanage but is जो पुअर है एनफ, इतना उनमें पॉवर्टी है कि वो अपने पढ़ाई लिखाई के सामान फंड ना कर सके। और अभी ये जो मॉडर्न टेक का ज़माना है करके आजकल क्या होता है, जैसे मेरी मेड ने अभी रिसेंटली बोला उसके पास तो एक स्मार्टफ़ोन है क्योंकि उसका बेटा जो स्कूल में जाता है वो स्कूल के सारे अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। बट हर मेड के पास स्मार्टफ़ोन नहीं होता, या अगर उसका जैसे स्मार्टफ़ोन अभी ख़राब हो गया तो उसको डिपेंड होना पड़ा फ्रेंड्स के ऊपर। सो नाउ स्कूल्स ऑल्सो थोड़ा सोचना चाहिए ना उनको कि अगर उनके स्कूल में कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे अगर एक ऐसे एरिया से आए जो पॉवर्टी वाला एरिया है, तो मे बी स्कूल्स को थोड़ा एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सोचना चाहिए कि लो इनकम स्टूडेंट्स जब आ रहे हैं और अगर उनके पेरेंट्स के पास अभी स्मार्टफोन्स नहीं हैं तो या तो कुछ उन लोग डोनेशन सिस्टम कर सके जहाँ पे पीपल कैन डोनेट देयर ओल्ड स्मार्टफोन्स में भी, और पुराने स्मार्टफोन्स जो आप सपोज़ हर ईयर कोई फैमिली अपग्रेड करिए अपने फ़ोन को, वो अपने पुराने फ़ोन को दे सकती है ना अपने मेट्स को या अपने वॉचमैन को या अपने ड्राइवर को, ताकि दे कैन यूज़ इट। ये मेरे पापा ने बीच में एक बार किया था कि उन्होंने अपना पुराना फ़ोन, जब वो नया फ़ोन मेरे भाई ने उनको ख़रीद के दिया, उन्होंने उनका पुराना फ़ोन मेड को दे दिया था। मैं भी, मेरा एक पुराना फ़ोन बहुत दिनों से घर में पड़ा था, वो मैंने भी दे दिया था। तो हम वो स्मार्टफ़ोन नहीं थे मगर उसमें से एक पार्शियली स्मार्टफ़ोन था और एक ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन था। बट जो अगर हम स्मार्टफ़ोन डोनेट करें या आईपैड्स जो हम यूज़ नहीं कर रहे उसको डोनेट कर दे। सपोज़ ये हमारे फैमिली में ऐसा हुआ है कि डेथ हो गया है और आपने आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को कुछ टेक्नोलॉजिकल फ़ोन या आईपैड गिफ्ट में दिया था। अब डेथ के बाद हम ये सब सोचते तो हैं नहीं कि उनके पुराने गिफ्ट्स का क्या करें, बट अगर आप सोच रहे हैं कि उनके ये पुराने चीज़ों का हम क्या करें, तो उस वक्त भी आप उनके जो टेक्नोलॉजिकल गिफ्ट्स हैं, आप अगर कोई या तो खुद जाके आपके घर के आसपास अगर कोई पॉवर्टी वाला एरिया है वहाँ जाके आप उसको डोनेट करने की कोशिश कर सकते हैं किसी को, या आप खुद नहीं करना चाहते किसी को हायर कीजिए टू फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ जाके वो ये डोनेट कर सके। या अगर आप किसी को हायर नहीं करना चाहते, आप खुद ही आपके मेड्स वेड्स किसी को जो आपके लिए काम कर रहा है, बिकॉज मोस्ट मॉडरेट टू हाई इनकम पीपल जो मुंबई, नवी मुंबई एंड शहरों में रहते हैं, सबके घर में कोई ना कोई एक पुअर पर्सन तो आता ही है कोई ना कोई काम से। या तो वो मिल्कमैन हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है, मेड हो सकता है, या आपका कोई भी जो आ रहा है जो आपको पता है कि लो इनकम है और उसका इनकम लेवल आप अगर खुद से पर्सनली नहीं बढ़ा सकते, आप गिफ्ट्स देके, डोनेशन देके कर सकते हैं। और फिर जो दिवाली टाइम है, दिवाली टाइम में मेरी कुक जो है वो उसने डिटरमिन ही करके रखा है कि उसको ये सेट बोनस उसको मिलना चाहिए एवरी ईयर। तो वो एवरी ईयर वो बोनस ट्राई करती है टू गेट इट फ्रॉम एवरीवन। नॉट एवरीवन गिव्स हर दैट बोनस दैट उसको जो चाहिए, बट उसका क्या है, उसको लगता है कि दिवाली में वो मिले, वो आशा करती है कि वो मिले गिफ्ट, तो उससे फिर वो अपने लिए कुछ अच्छा सा अपनी फैमिली के लिए कुछ ख़रीद सके। तो दैट वे ओनली, अगर आप वो ईयरली बोनस नहीं देना चाहते किसी को, दिवाली में, ईद में, कोई भी फेस्टिवल टाइम में आप वो बोनस नहीं देना चाहते, आप वो बोनस के जगह उनके किड्स का एजुकेशन फ़ंड कर सकते हैं, किड का पार्शियल एजुकेशन फ़ंड कर सकते हैं अगर आप बहुत रिच नहीं हैं।
एंड सीरियसली हर रिलीजन में डोनेशन का तो पड़ाव होता है कोई ना कोई फॉर्म में। तो जो भी रिलीजन जिस वे से डोनेशन लेता है आप उसको ट्राई कीजिए। जैसे अभी मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ पर मुझे क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं यहाँ के लोकल चर्च में जाती हूँ। तो वो लोकल चर्च में जब मैं गई हूँ मैंने देखा है बर्थडे के टाइम में वो लोग केक सबको देते हैं आके, सब या तो केक देते हैं या तो चॉकलेट देते हैं। तो द सेम केक जो वो अपने बाकी पैरिश जो लोग प्रे करने आते हैं इवनिंग में, उनके लिए जो केक हम बना रहे हैं, अब उनमें से कोई अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहा है, अपने मन में उनको जागृत हो रहा है कि हम कुछ करें, या वो पूरा सोशल सर्कल ही कुछ अपना करना चाह रहा है, तो वो लोग ये केक्स कभी कभार जाके चाहिए तो अगर वहाँ के स्ट्रीट्स में बहुत स्ट्रीट वेंडर्स उसके आसपास काम करते हैं, वहाँ पे होमलेस भी कभी कभी रहते हैं वो स्ट्रीट्स में। और देखिए ये भगवान का ही मिरेकल है आई थिंक कि मैंने यहाँ पे होमलेस या तो मॉल्स के सामने देखा है, या तो होमलेस या बेगर्स को मॉल्स के सामने, चर्च के सामने, मंदिर के सामने देखा है। तो अब वो जो मंदिर में प्रसाद डोनेट करने भी जो लोग जाते हैं कभी कभार, वो लोग मंदिर में प्रसाद डोनेट करने की जगह या पूजा करने देते हैं। बंगाली मंदिर्स में ऐसा होता था कि एवरी काली पूजा अमावस्या में काली पूजा होती है और उसका प्रसाद डोनेट होता है। नाउ ये मैंने सजेस्ट किसी को नहीं किया क्योंकि मैं पर्सनली बहुत लोगों को थोड़ा कम जानती हूँ कि मैं काफ़ी साल यहाँ पे थी नहीं, इसलिए मैं ये ऑनलाइन वीडियो बना रही हूँ कि ये ज़्यादा लोगों तक प्रचारित हो, जो लोग सोच रहे हैं मेरे जैसा ऐसे कुछ करने का और जिनको सिर्फ आइडियाज़ चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो ये जो अमावस्या के टाइम पे सारे बंगालीज़ वहाँ जाके खाते हैं। कभी कभी नॉन बंगालीज़ को अगर अमावस्या में पता होता है कि यहाँ पे खाना मिल रहा है, वो लोग खाने आते हैं। मुझे लगता है उनको ये प्रचारित लो इनकम ग्रुप्स में भी जाके करना चाहिए ताकि वो लोग ज़्यादा इसका यूज़ कर सके। और बंगाली में तो सिर्फ अमावस्या में होता है, पर मुझे लगता है अगर यहाँ के बंगालीज़ थोड़ा और कुछ करना चाहते हैं, वो लोग ये तो वीकली भी कर सकते हैं या डेली प्रोग्राम भी बना सकते हैं खिचड़ी बना के सबको खिलाने का। बिकॉज़ लाइक हाउ मैं गुरुद्वारा में यूएस में जाती थी, यहाँ पे तो मैं नहीं गई हूँ। एक बार गई थी पर किसी को जानती नहीं थी, तो शर्म के मारे मैं गुरुद्वारा से निकल आई थी, मैं गई नहीं अंदर। मुझे लगा और टाइम में मैं जा रही हूँ और मुझे उनके लंगर के टाइम में सिर्फ जाना भी अच्छा नहीं लगा करके आई डिडंट गो। बट गुरुद्वारा के लोग जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ में मैंने देखा है वो लोग उनके यहाँ सिर्फ खिलाने का प्रचार नहीं है, पानी देने का भी उनके टीचिंग्स में है। मैंने सारे रिलीजन के थोड़े थोड़े टीचिंग्स थोड़े पढ़े हैं, इसलिए ये मुझे पता है। तो मैंने नोटिस किया है कि आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये गुरुद्वारा वाले लोगों ने ही किया है। मैंने कभी किसी सिख पर्सन को देखा नहीं है ये करते हुए, बट मैंने देखा है कि क्योंकि पानी देने का प्रचार है उनके रिलीजन में, मैंने नोटिस किया कि जिस एरिया में वो गुरुद्वारा है उसी एरिया के आसपास लोगों ने बस स्टैंड्स के आसपास पानी का मटका रखा हुआ है और ग्लास रखा हुआ है कि लोग गर्मी के मौसम में जब प्यास लग रही है ये पानी पी सकें। तो ये चीज़ भी एक सोशल एक्टिविटी अच्छी है कि आप आपके मंदिर में या आपके चर्च में, टेंपल में, मॉस्क में, कहीं पे भी अगर खाने का और पीने का एक्सेस है, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या होमलेस वर्कर्स हैं या लो इनकम वर्कर्स हैं, उनको अगर आप इवनिंग टाइम्स में या एंटायरली थ्रू आउट द डे अगर आप वो सब ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा पानी के लिए एक्सेस दे दें, वहाँ का जो एरिया, अगर आप मंदिर में जैसे पूजा का एक टाइमिंग होता है, चर्च में भी प्रेयर्स के एक टाइमिंग होते हैं, वो प्रेयर के टाइमिंग छोड़ के तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रीमाइसेस यूज़ नहीं होते, राइट। पर वहाँ पे वॉचमैन कोई तो होता है मॉनिटर करने के लिए यूजुअली, और अगर वॉचमैन ना भी हो, पुजारी होता है या कोई होता है, और अगर कोई हो भी ना मॉनिटर करने के लिए, हम अगर किसी गरीब को वहाँ पे लिख दे या बोल दे कि आप यहाँ आके पानी पी सके, या यहाँ आके उनके लिए अगर लोगों में कुछ करने की इच्छा जागृत हो रही है, तो सोशली कलेक्टिवली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन
जो जब लोग यूजुअली कलेक्ट तो कुछ ना कुछ करते हैं, मंदिर में तो बहुत कलेक्शंस होते हैं, चर्च में भी कभी कभार दे कलेक्ट फॉर सम एक्टिविटीज़, तो दे कैन स्टार्ट इंक्लूडिंग कि लोकल होमलेस को या लोकल जो लो इनकम वर्कर्स हैं स्ट्रीट में चीज़ें सेल कर रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर सकें, उनके फीडिंग के लिए, उनके वाटर के लिए, उनके क्लोथिंग के लिए। और मुझे ये सबसे ज़्यादा ख़राब बंगाली के दुर्गा पूजा में लगा कि हमेशा दुर्गा पूजा में, ये पहले मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया था क्योंकि बचपन में एज अ किड मैं बहुत रेयरली इतना ऑब्जर्वेंट थी, और एज अ अडल्ट यूएस में जब दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया है, ये सब मैंने यूएस में नहीं देखा है। पर अभी आके रिसेंट ईयर्स में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दुर्गा पूजा के टाइम में अष्टमी के दिन वो लोग बहुत सारे क्लोथ्स एंड फल डोनेट करते हैं ना। फल एंड स्वीट्स जो भगवान को डोनेट हो रहा है, वो तो भगवान को फल और स्वीट्स तो प्रसाद के हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर जो कपड़े कलेक्ट होते हैं, जो भगवान को चढ़ाने के लिए लोग साड़ीज़ देते हैं, वो साड़ीज़ भी तो हम चाहिए तो वी शुड डू समथिंग ना, कि या तो वो साड़ी को आप रीसेल कर दो, या तो वो साड़ी को आप रीसेल करके जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, मगर पंडित को थोड़ा सा दो, पर जिसने पूजा की है उनको दे दो, पर बाकी का जो पैसा है उसको प्लीज़ इफ़ वी कैन यूज़ टू एक्चुअली फीड एंड क्लोथ द पुअर इन दिस एरिया, वो ज़्यादा अच्छा होगा। या तो फिर वो जो साड़ी कलेक्ट ही हो रहे हैं वो सारे ही अगर हम भगवान को बोल के, एक्चुअली प्रथा अगर भगवान को डोनेट करने का भी था, मेन थिंग तो ये है ना कि भगवान को क्या चाहिए। अगर हम भगवान को जैसे प्रसाद देते हैं, दे के तो ह्यूमन्स ही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो सेम वे अगर हम भगवान को कपड़ा दे रहे हैं तो वो भी ह्यूमन्स को ही देना चाहिए ना कंजम्पशन के लिए। और बंगालियों में प्रीस्ट को कभी कभार जब घर में प्रीस्ट आता है तो तब खाना देने का, धोती देने का, ऐसा कुछ यूटिलाइज़ करने का, आइटम डोनेट करने का प्रथा तो है। बट द थिंग इज़ वो प्रथा अभी लोग भूल गए हैं, या भूल के ये मोस्ट ऑफ द प्रीस्ट जो आजकल काम करते हैं, अगर वो सिर्फ प्रीस्ट का काम नहीं कर रहे, उनके पास अलग इनकम है, तो अगर उनके पास अलग इनकम है तो उनको डोनेट जो किया है चीज़ें, वो जिनके पास इनफ इनकम नहीं है उनको कुछ देना चाहिए ना, रैदर दैन उनको देना जिनके पास ऑलरेडी इनफ है। या तो फिर अगर वो प्रीस्ट सिर्फ प्रीस्ट का ही काम करता है और उसके पास सच में इनफ इनकम नहीं है, देन तो यू शुड थिंक मोर अबाउट दैट पर्सनस इनकम एंड एक्चुअली थिंक ऑफ, जब पूजा करने वो आ रहा है, कि उसको हम ज़्यादा खाना डोनेट करें, ज़्यादा क्लोथ्स एंड अदर यूटिलिटी के आइटम्स डोनेट करें। ये चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हम हिंदुज़म में भूल गए हैं। एक है, मैं एक बीच में एस्ट्रोलॉजर से मिली थी मेरे फ्रेंड के थ्रू। नाउ मैं एस्ट्रोलॉजी में इतने बिलीव नहीं करती, और वो एस्ट्रोलॉजर और पूजा दोनों का काम करते हैं, तो उनको उस वक्त पूजा करने में वाली थी, पर अपने घर में फिर मैंने डिसाइड, मैं उस घर में रह नहीं रही हूँ करके अभी मैंने पूजा की नहीं है। बट मुझे उस वक्त उनसे मिलके, और ऐसे मेरे फैमिली के गांव के घर में लोगों को देखा है जो लोग पूजा करने आते हैं, तो तब मुझे ऐसे लगा है कि अगर वो सच में लो इनकम वर्कर्स हैं वो पुजारी, तो आपको सोचना चाहिए कि वो कभी कभार, क्योंकि कोई पुजारी ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पूजा करने का बिज़नेस कर लिया है, वो लोग अभी पूजा करने के लिए 50,000, 1 लाख ऐसे सब भी मांगते हैं। ये मैंने एक मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड से सुना था कि, पर उनका फैंसी पूजा होता है, उनका 2-3 घंटे का पूजा होता है, व्हेन थ्रेड सेरेमनी हो या वेडिंग हो या कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, ये सब में साउथ इंडियंस लोग जो पुजारी और पूजा का जो फंक्शन रखते हैं, बहुत एक्सपेंसिव फंक्शन रखते हैं, तो इसलिए उनका पुजारी इतना पैसा मांगता है। एंड उन्होंने वो पैसा, उनको मगर रिस्पेक्ट मिलता है करके दे आर एबल टू डिमांड ऑल्सो कि इतना पैसा। बट बंगाली जो पुजारी होते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता, उनका अगर अलग सेपरेट इनकम है तो गुड, बट जो विलेजेस में हैं उनका अगर अलग सेपरेट इनकम नहीं है, उनको सच में वो जो गुड्स वाला पैसा मिल रहा, गुड्स के थ्रू डोनेशंस जो मिलते हैं वो मिलते रहना चाहिए। एंड नॉट जस्ट उनको, अगर आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, देन तो मंदिर में यूजुअली पीपल डू हैव अ सैलरी, तो तब आप वो जो डोनेशंस है थोड़ा सा ट्राई टू
एक्चुअली वो डोनेशंस का पर्पस ही आई फील, दो हम लोग अभी भूल गए हैं, इनिशियली एनी डोनेशन जो मंदिर को जाता था वो नॉन प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि आप वो इनकम को यूज़ करें आपके पुअर पॉपुलेशन को हेल्प करने के लिए। तो अगर वो बंगाली टेम्पल है तो दे शुड ट्राई टू फाइंड आउट द बंगाली पुअर हु नीड हेल्प इन एजुकेशन एंड फूड एंड क्लोथिंग एंड शेल्टर पर्पसेस। अगर वो तमिल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप तमिल लोगों को हेल्प कीजिए। और अगर आप नॉन डिनोमिनेशनल हैं, यू जस्ट वांट टू हेल्प एवरीवन, यू कैन हेल्प एवरीवन ऑल्सो ना। कि जैसे चर्च में व्हेन आई गो एंड प्रे, इवन दो आई एम नॉट क्रिश्चियन, दे अलाउ मी टू गो एंड प्रे, तो अगर मैं डोनेट भी करूँ दे शुड अलाउ दैट। एंड इफ़ सम पर्सन लाइक दैट हु वांट्स टू, जो डोनेट करना चाहता है और इन्वॉल्व होना चाहता है चर्च में, बिना क्रिश्चियन बने, बिना हिंदू बने, उनको अलाउ कीजिए आप वो करने के लिए, है कि नहीं। बिकॉज मुझे तो नहीं लगता, एटलीस्ट गुरुद्वारे में तो मैंने नहीं सुना कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी आके डोनेट कर सकता है। हिंदू टेम्पल्स में भी कोई भी डोनेशन वाली चीज़ में तो कोई डोनेट कर तो सकता है, पर वो डोनेशन करने के बाद क्या करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थोड़ा सोचने लगे तो अच्छा होगा, बेटर होगा फॉर सोसाइटी। बिकॉज़ आप खुद ही सोचिए, मंदिर के ट्रस्ट वाले बहुत सारे जो कलेक्ट करते हैं, जैसे वाले मंदिर, बहुत सारा पैसा आप वो कलेक्ट करके कितना रिच बनोगे, क्या है वो पर्पस ऑफ दैट मनी दैट यू हैव कलेक्टेड ओवर जनरेशंस, ईयर्स, डेकेड्स। सम मंदिर आर thousands of years old and some मंदिर आर मे बी 5-10 years old, बट कितना भी मंदिर का टाइमलाइन हो, इफ़ एनफ एन एडिक्वेट डोनेशन आपके पास है तो आप अगर उसका कुछ चैरिटेबल पर्पस में यूज़ करें, जिनके, या आप प्रचारित करें आसपास के स्लम्स में, तो अच्छा होगा। सिर्फ स्लम्स में नहीं, देर आर लो इनकम वर्कर्स में। अगर आपने ये थप्पड़ मूवी देखी है तो उसमें जैसे वो जो बाई थी वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा अब्यूज़ थी, बट वो उसके पास वो लो इनकम वर्कर है करके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने मैरिज से निकलने का। वो निकल के जाएगी भी तो कहाँ जाएगी, ऐसा है। क्योंकि लो इनकम वर्कर्स, इसलिए कितना भी उनका मैरिजेस आर रियली बैड, वो लोग निकल नहीं पाते। तो अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ के लोगों को शेल्टर देने का या उनके शेल्टर के लिए कुछ करने का सोचें, और कोई मंदिर जो जिनके पास जैसा डोनेशन है या जो करने की इच्छा है वो हम कर सकते हैं ना, उसके लिए नॉन प्रॉफिट बनाने की ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी मंदिर, चर्चेस, गुरुद्वारास, दे आर ऑल नॉन प्रॉफिट्स, तो वो लोग सोच सकते हैं। और अगर पर्सनल लेवल में किसी को करना है तो आप कलेक्टिवली आपके सोशल ग्रुप के साथ मिल के कुछ करने का सोचिए। और कॉर्पोरेट्स में है या स्कूल्स में है, स्कूल्स में भी यू कैन स्टार्ट डूइंग सच प्रोग्राम्स, है कि नहीं। जो जिसको जो डोनेशन लोग दे सके या सोच सके या कलेक्टिवली सोच के करने की इच्छा जागृत हो रही है लोगों में, अगर हम कर पाएँ तो अच्छा होगा हमारी सोसाइटी के लिए। आप ये अगर सोच रहे हैं कि क्या करना है या कैसे करना है, एंड यू वांट सम सजेशंस, मुझे थोड़ा कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं नया और एक वीडियो भी बनाऊंगी फिर उस टॉपिक पे। और मैंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं इसमें से कुछ भी आपको रेजोनेट करे और आप एग्जीक्यूट किए तो वो भी कमेंट भेज देना। एंड रियली थिंक, आपके ही घर में कभी कभी वो जो चैरिटी बिगिंस एट होम है, इट इज़ नॉट जस्ट जो आपके घर में काम करने आ रहा है, बट आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है कि अगर आप महिलाएं यूजुअली फैमिली किसके साथ कनेक्टेड इतना रहती हैं, तो आपके फैमिली में ही अगर कोई है, आपको पता है कि जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, तो उनके लिए भी आप कलेक्ट करके कुछ कर सकते हैं कलेक्टिवली, कि उनके फैमिली के लोगों के एजुकेशन या अदर हेल्थ रीजंस का अगर कभी ज़रूरत पड़े तो तब हम कलेक्ट करके कुछ दे तो अच्छा होगा। मैंने ये खुद से इतने सारे आइडियाज़ में बहुत कम चीज़ें खुद से की है, पर मुझे करने की इच्छा तो है, एक एक करके मुझे करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द राइट ग्रुप जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं, एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर वर्क। तो दीज आर द 2 रीज़न्स वाई आई डोंट डू एवरीथिंग। बट जब मैं काम करती थी यूएस में
तब मैंने डोनेट किए हैं। इंडिया में भी जब मैं काम करती थी तब भी डोनेट किया है। कभी कभार आई डू ट्राई टू गिव बोनसेस इन सम वे और दी अदर टू द मेड्स एंड कुक्स ऑफ माई डैड्स होम, बट आई नो कि एडुकेटेड पीपल विथ गुड इनकम, एनफ इनकम कैन डू समथिंग। जिनका भी सैलरी मुझे लगता है मुंबई जैसे शहर में 50,000 के ऊपर है, सबके पास उतना इनकम है कि आप वो 50,000 में से अगर 1,000 2,000 भी मंथली किसी को कुछ अच्छे काम के लिए आप सोचे और उस काम में कलेक्ट करके दे किसी को, आप डेफिनेटली किसी एक इंसान की लाइफ को सुधार सकते हैं। तो सोच के देखिए। एंड अगर वो 5-10,000 ज़्यादा है, मेरी जो कुक एंड मेड्स हैं उन लोगों से भी मेरे को इंस्पिरेशन मिला है कि वो एक है जो मेरी जो डैड की कुक है, वो क्या करती है, उसको स्ट्रे एनिमल्स से बहुत प्यार है, तो वो स्ट्रे एनिमल्स को फीड करती है। कैट फूड, डॉग फूड खरीद के मोस्टली कैट्स को वो फीड करती है। एंड कभी कभार उसके घर से भी वो खाना लेके आती है उनके लिए। कभी कभार उसने स्ट्रे इंजर्ड डॉग्स को देखा है तो उनको जाके उसने ट्रीटमेंट कराया है। उसने, और वो इतनी इनोवेटिव है कि उसने खुद से पहले फाइंड किया कि यहाँ पे पेट्स का डॉक्टर किधर है, और फिर वो पेट्स के डॉक्टर के पास ये कैट्स एंड डॉग्स को लेके जाती है खुद। एंड उसके पास उतना हाई इनकम नहीं है, तो वो क्या करती है, जिनके घर में वो काम करती है उनसे ही वो थोड़ा थोड़ा डोनेशन लेके इनको फीड कराती है, उनसे ही डोनेशन लेके वो जाके इनका ट्रीटमेंट्स भी कराती है। या अगर उसके पास इनफ पैसे नहीं है तो वो डॉक्टर भी ऐसा अच्छा डॉक्टर है करके ही ट्रीट्स समटाइम्स फॉर फ्री, उसके खुद के चार्जेस नहीं लेता, सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस लेता है। ऐसे करके एवरी पर्सन कैन डू समथिंग विच contributes towards donating उनका एडुकेशन या उनका काम या उनका पैसा फॉर डूइंग समथिंग गुड, है ना। तो आप सोचिए आपको क्या करने की इच्छा हो रही है, आपके अंदर अगर इच्छा जागृत हो रही है, उसको कैसे बेस्ट यूज़ करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत है जो लोग डोनेशंस लेते हैं लोगों से, बट अगर आपको खुद से कुछ करने की इच्छा आ रही है या जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि दे आर नॉट मीटिंग द नीड्स ऑफ एवरीवन, तो प्लीज़ ट्राई टू ये जो मैंने आइडियाज़ दिए हैं इनके ऊपर थोड़ा सोच के कुछ करने का सोचिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप एनी एक्स्ट्रा आइडियाज़ यू मे हैव वो भी थोड़ा कमेंट्स में डाल देना, ताकि बाकी लोग अगर किसी को करने की इच्छा हो तो कर सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड आई होप इन 2024 बहुत सारे लोग कुछ अलग करने का सोचे अपने लाइफ में और करें। थैंक यू, बाय।